Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Student, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss another very interesting topic, that is word formation and different processes involved in word formation. So, what is word formation? The ways in which new words are formed on the base of other words or morphemes. So, न्यू वर्ड्स किस तरह बनते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उनका ओरिजिन क्या था, वो कैसे बने। डिफरेंट लैंग्वेजेस से हमने वर्ड्स उठाए, अपनी लैंग्वेज में ऐड किए, न्यू वर्ड्स बनाए, न्यू वर्ड्स क्रिएट हुए, वर्ड्स को तोड़ जोड़ कर एक न्यू वर्ड बनाया, डिफरेंट वर्ड्स मिलाकर कंबाइन करके एक नया वर्ड बना। वो किस तरह बना, वो कौन कौन से प्रोसेसेस थे जो हमने अप्लाई किए और इस तरह के डिफरेंट वर्ड्स क्रिएट हुए। सो वी ऑल डिस्कस all such type of processes in word formation. Before going to discuss about the processes involved in word formation, कुछ इस तरह के terms हैं जो आपको पता होने चाहिए. And these two terms basically they are related to all those processes. इनके साथ relate करते हैं, इनमें involved हैं. So what is neologism? Neologism is a new word or phrase that is not yet used regularly by most speakers and writers. सो न्यूलॉजिज़म ये वो वर्ड्स हैं, वो फ्रेजेस हैं जो आप अक्सर अपनी लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ नहीं करते. बिकॉज व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? बिकॉज सम वर्ड्स आर न्यू फॉर अस and people don't know exact about the meaning or about the meaning of that word, even about that word in a language. So how they use those words in their language, because अगर हमें पता नहीं है, अगर आपको एक बात मैं बताऊं कि आज से 20 साल पहले ले लें कि उस टाइम की इंग्लिश में या 30 साल पहले की इंग्लिश में फ़र्क था और अभी की न्यू इंग्लिश, like with the passage of time different vocabulary invent, in that vocabulary different words are added. So बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो अभी भी रिसेंटली इन्वेंट हुए होंगे या क्रिएट हुए होंगे, जिसका हमें पता नहीं होगा, जिसका यूज़ उतना नहीं होगा. बहुत लाइक आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह ये देखते हैं ना, इनमें बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. वोकेबलरी जितनी आपकी वास्ट होगी, जितनी एडवांस होगी, तो आपको उतनी ही मॉडर्न वोकेबलरी का पता चलेगा. एंड देन यू विल यूज़ दोज वर्ड्स इन योर स्पोकन और इन योर रिटन लैंग्वेज. So this is neologism. Etymology is the study of the origin of the words and the ways in which their meanings have changed throughout the history. Like in etymology, we just study about the origin of word, the word's origination and their meaning, like how the words' meaning are changed throughout the history. Like वही अभी जो मैंने बात की कि words different आते हैं, उनकी फिर न्यू वर्ड्स आते हैं. न्यू वर्ड्स कुछ इस तरह होते हैं कि सेम रिलेटेड मीनिंग होती है, कुछ की मीनिंग ही चेंज हो जाती है जब हम न्यू वर्ड्स को इन्वेंट करते हैं या न्यू वर्ड किसी और लैंग्वेज से हम क्रिएट करते हैं. ये हम आगे सारी डिस्कस करेंगे. सो आपको क्लियर हो जाएगा. सो हमारे पास ये डिफरेंट वर्ड फॉर्मेशन के प्रोसेसेस हैं. द फर्स्ट वन इज़ बोरोइंग एंड देन लोन ट्रांसलेशन, कंपाउंडिंग, ब्लेंडिंग, क्लिपिंग, हाइपोकोरिज्म, बैक फॉर्मेशन, कन्वर्जन, coinage, acronyms and derivation. Acronym is basically the part of the abbreviation. So हमेशा हम इसी में कंफ्यूज होते आ रहे हैं कि एक्रोनेम और एब्रीवेशन में क्या फ़र्क है, क्या ये सेम है या नहीं है. सो ये आपको आगे क्लियर हो जाएगा. सो द फर्स्ट वन इज़ बोरोइंग. बोरोइंग के वर्ड से आपको पता चल जाएगा दैट समथिंग यू बोरो और लाइक मनी और एनीथिंग. सो रिमेंबर कि हम जब कोई चीज़ बोरो करते हैं तो हम उस चीज़ को रिटर्न करते हैं ना. बट इन लैंग्वेज, अगर हम किसी एक लैंग्वेज से वर्ड उठाते हैं तो उसको हम रिटर्न नहीं करते, वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट बन जाता है. ठीक है. अब देखें, द थिंग टेकिंग ओवर वर्ड्स फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस technically it's more than just borrowing, because English doesn't give them back. वो वर्ड हमने किसी एक लैंग्वेज से लिया, we borrow that word from another language, and that word like that word is a part of our language. ठीक है. तो वो जो वर्ड होगा वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा, हमारी लैंग्वेज में ही ऐड हो जाएगा. अब यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ इटालियन से लिए हैं, कुछ फ्रेंच से लिए हैं, कुछ पर्शियन से लिए हैं, कुछ तुर्किश से लिए हैं, कुछ जापानीज़ से लिए हैं, अपने लैंग्वेज में ऐड किए हैं. वो कौन कौन से वर्ड्स आपको ये सारा इस टेबल में नज़र आ रहे हैं. अब जैसे योगर्ट का वर्ड है, ये तुर्किश से आया है, तो उसको हमने बोरो किया, अपने लैंग्वेज में आया और उसको हमने चेंज नहीं किया, उसकी मीनिंग वही रही.
ठीक है, वहाँ से आया, उसकी वही मीनिंग रही। जैसे इटालियन से पिज़्ज़ा का वर्ड आया, वो वही है, वही वर्ड है, चेंज नहीं आया। The second one is the loan translation and calc. Loan translation and like आप कहेंगे कि इसमें तो difference नहीं होगा, but there is a difference between the borrowing and the loan translation. What is basically that difference? There, like in borrowing, we just borrow that word from another language and it will be a part of your own language. उसको आप change नहीं करते, but in loan translation you just लाइक वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन आप करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसलेशन करते हो उस वर्ड की। फॉर एग्जाम्पल हेयर देयर इज़ अ वर्ड टेलीविज़न। सो टेलीविज़न को अगर आप देखते हैं, इसको आप टेली और विज़न को देखते हैं, इसको आप डिवाइड कर लें। देखिए हमारे पाकिस्तानी जो मतलब हमने जो अपनी उर्दू, हमारी वैसी तो उर्दू लैंग्वेज है, इंग्लिश की बात मैं इसलिए करती हूँ कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है तो उसकी बात ज़्यादा होती है। सो बट हमारी अगर उर्दू की मैं बात कर लूँ, सो इन उर्दू लैंग्वेज अगर मैं कहूँ कि वी बोरो द टेलीविज़न वर्ड इन आवर लैंग्वेज, हाउ? बिकॉज टेलीविज़न, देखिए टेलीविज़न एंड उर्दू लैंग्वेज हम उसको टेलीविज़न ही बोलते हैं, लिखते हैं, टेलीफोन को टेलीफोन ही पढ़ते हैं। सो वी बोरो द टेलीविज़न वर्ड इन और उर्दू लैंग्वेज। बट जो यहाँ पर दूरदर्शन का वर्ड है, ये इंडियन वर्ड है और इंडियन ने टेलीविज़न को उसका लोन ट्रांसलेशन किया है, बोरो नहीं किया। लोन ट्रांसलेशन क्या किया? उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट किया। लाइक टेलीविज़न क्या है? टेली मीन्स डिस्टेंस एंड विजन मीन्स सीइंग। सो लिटरली टेलीविज़न मीन्स सीइंग फ्रॉम अ डिस्टेंस। सो टैली का मतलब देखिए दूर, और डिस्टेंस का मैंने बताया तो उसको दूर का वर्ड दिया, ट्रांसलेट किया। एंड विजन को जैसे मैंने कहा सीइंग, सो दर्शन, सीइंग को देखने को बोलते हैं। सो दूरदर्शन, सीइंग फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से देखने को उन्होंने ये एक लोन ट्रांसलेशन की उसकी। सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बोरोइंग एंड द लोन ट्रांसलेशन. Then the third one is the compounding. Compounding is very simple when there are two different words and when you just combine or join these two words to make a one word. So join your two separate words to produce a single one word. दो वर्ड डिफरेंट थे, बुक केस, बुक एक अलग वर्ड था, केस एक अलग वर्ड था, उसको ज्वाइन किया, एक वर्ड बनाया। fingerprint, finger is one word, print is another word, and when you join these two words then it will make a one compound word, that is a fingerprint. So इस तरह सब, sunburn, textbook, wallpaper, बहुत सारे इस तरह। Then blending. इस तरह हमारे पास कुछ प्रोसेस आएंगे और उसके स्टार्ट में आपके लिए एक ये वर्ड लिखा होगा रिडक्शन। सो उन प्रोसेसेस में हम वर्ड्स को रिडक्शन करते हैं, उनकी रिडक्शन करते हैं, उनको रिड्यूस करते हैं टू मेक द वर्ड इन अ शॉर्टर फॉर्म। उन वर्ड को शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट करते हैं। सो ब्लेंडिंग में भी हम रिडक्शन करते हैं। किस तरह? The combination of two separate forms to reduce in single new term is also present in a process that is called a blending. However, in blending, we typically take only the beginning of one word and join it to the end of another word. Blending किस तरह है? हमारे पास दो different words हैं, ओके, उनको उसका हम एक न्यू वर्ड बना रहे हैं। वो दो डिफरेंट वर्ड है, फर्स्ट है, सेकंड है। तो फर्स्ट के स्टार्ट का एक कुछ लेटर्स उठाएंगे और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना बिगिनिंग ऑफ वन वर्ड, तो उस वर्ड का हम स्टार्ट के कुछ लेटर्स उठाएंगे और सेकंड के एंड के कुछ लेटर उठाएंगे और उन दोनों लेटर्स को मिलाकर जो हमने फर्स्ट वर्ड से उठाए, सेकंड से उठाए, उनके लेटर्स को मिलाकर एक न्यू वर्ड बनाएंगे। बट उनकी मीनिंग इंटर रिलेट करेगी उन दो वर्ड से ही, उनके करीबी मीनिंग होगी, ये नहीं होगी कि मीनिंग बिल्कुल चेंज होगी। जैसे कि आप यहाँ देखें स्मोक एंड फोग। स्मोक को ग्रीन कलर में मैंने किया एंड फोग को ब्लू पे। तो स्मोक के फर्स्ट टू लेटर्स एस और एम उठाए और फोग के लास्ट टू लेटर्स ओ और जी कर उठाए और इससे स्मोक बना। स्मोक की मीनिंग भी इनसे रिलेटेड ही है कि फोग ही है, बट इन दैट फोग देयर इज़ अ सम एयर पोल्यूशन इन दैट फोग, ठीक है, जिसमें एयर पोल्यूशन आ जाती है। सो दीज आर ब्लेंडिंग। अगर मैं कहूँ कि ब्रेकफास्ट एंड लंच, ब्रेकफास्ट और लंच से ब्रंच बना दिया, इससे इंटर रिलेटेड मीनिंग है ना कि ब्रेकफास्ट लंच के बीच जो आप कुछ खाना खाते हैं दैट इज़ ब्रंच, हल्का पुल्का जो खाते हैं। सो इस तरह अगर मैं कहूँ कि मोटर और होटल, मोटर MOTOR, मोटर एंड होटल, उससे मोटल बन जाता है। तो मोटर का MO उठाया फर्स्ट टू लेटर्स एंड होटल के
लास्ट के 3 लेटर्स उठाए और मोटेल बनाए। मोटेल की मीनिंग भी इसी से रिलेटेड है कि इन होटल देन देयर इज़ अ प्लेस और कार पार्किंग, जहाँ पर आप कार अपनी खड़ी करते हैं। सो दिस इज़ अ ब्लेंडिंग। क्लिपिंग में भी रिडक्शन होती है। वर्ड्स को हम रिड्यूस करते हैं, शॉर्टर फॉर्म में लिखते हैं। A word or more than one syllable is reduced to a shorter form. Like for example, facsimile एक word है, उसको हमने short किया, reduce किया और उससे एक इसमें हम ये करते हैं कि one syllable word बनाते हैं. So facsimile वो है like it means that exact copy of something or any document, और facts भी उससे related ही है. ठीक है, जब आप किसी एक कॉपी को डॉक्यूमेंट को किसी मशीन के थ्रू सेंड करते हैं, एक प्रोसेस है, एक मशीन टाइप होती है। ठीक है, कि वो फैक्सिंग ये पहले यूज़ होता था बट अभी इतना नहीं होता। ठीक है, बट आप जस्ट इतना समझें कि क्लिपिंग में वी जस्ट रिड्यूस द वर्ड एंड मेक इट वन सिलेबल वर्ड। सो फ्रॉम गैसोलीन गैस बन जाएगा, एड से एडवर्टिजमेंट से एड, कैब्रोलेट से कैब, एंड फैनाटिक से फ़ैन, इन्फ्लुएंजा से फ्लू। मीनिंग उसी से रिलेटेड होगी, मीनिंग में इतना चीज़ नहीं आएगा बट उसको आप एक वन सिलेबल वर्ड बना देंगे, दैट इज़ अ क्लिपिंग। हाइपोकोरिज्म में क्या होता है, इसमें भी रिडक्शन होती है। फेवर इन ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश इंग्लिश, लाइक मोस्टली इन ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ करते हैं। A longer word is reduced to a single syllable, but here there is a difference that हमने क्लिपिंग में कहा एक सिंगल वन syllable में हम उसको लिख लेते हैं, but here in this we have to add y and I at the end of that one word, वन syllable word। जो हमने वन syllable word बनाया, इसमें फ़र्क ये है कि इसमें हम एंड में y या आई लगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मूविंग पिक्चर से मूवी, टेलीविज़न से टैली। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन से ऑसी, तो इसको जस्ट ऑस्ट्रेलियन पीपल को ये वर्ड का दे दिया। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया में यूज़ होता है। बारबेक्यू से बारबी, वो बारबी नहीं है, बारबी डॉल की बात नहीं हो रही। बारबी इज़ लाइक दे आर जस्ट यूज ए colloquial terms here, like colloquial means that they basically use in informal conversation। जब वो informally conversation करते हैं, so in that conversation they use those words like Barbie for barbecue, biscuit के लिए बिकी, and bookmaker के लिए बुकी। bookmaker is basically कि उसको बोलते हैं जब कोई गेम वगैरह होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, रेसिंग होती है, और इसमें जो बेट लगाते हैं, कोई शर्ट लगाते हैं, सो दे कॉल देम अ बुक मेकर, बुकी, उन लोगों को वो बुकी कहते हैं। ठीक है, सो दे आर जस्ट दोज टर्म्स। और देखिए सबके एंड में आई ई लगा है, टैली के एंड में वाई लगा है, सो इसको हम इस तरह बनाते हैं। नाउ बैक फॉर्मेशन में भी रिडक्शन होती है। How? Typically a word of one type, usually a noun, is reduced to form a word of another type, usually a verb. इसमें यह है कि जब आप इसको रिड्यूस करते हैं तो एक वर्ड जो था वो पहले नाउन था, जब आपने उसको रिड्यूस किया तो वो वर्ब बन जाएगा। इसकी रिडक्शन इस तरह होगी, एक नाउन था हमारे पास टेलीविज़न, उसको रिड्यूस करके कुछ लेटर्स हटाए, रिड्यूस किया, शॉर्ट वर्ड बनाया और उससे वर्ड बना टेलीवाइज। इसी तरह डोनेशन से डोनेट, इमोशन से इमोट, एंथुसिज्म से एंथ्यूस। ठीक है, ये सारे देखिए वर्ड शॉर्ट हुए और वो जो पहले वर्ड था वो नाउन किसी भी सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ हो रहा था, और जो वर्ब बना वो किसी सेंटेंस में जो उसको शॉर्ट किया तो वो एज अ वर्ब यूज़ हो रहा था। अब कन्वर्जन और बैक फॉर्मेशन में फ़र्क सिर्फ ये है, बाकी सेम है। बैक फॉर्मेशन में वी फॉलो द रिडक्शन प्रोसेस, वी रिड्यूस और शॉर्ट द वर्ड्स, बट इन कन्वर्जन देयर इज़ नो रिडक्शन। बाकी जो वर्ड्स हैं वो कभी एक सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ होंगे, कभी एज अ वर्ब यूज़ होंगे। ठीक है, फ़र्क इनमें ये है कि यहाँ रिडक्शन नहीं होती और बैक फॉर्मेशन में रिडक्शन होती है। यहाँ वर्ड एज इट इज़ वहीं रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब यहाँ पर डिफरेंट वर्ड्स हैं, like the number of nouns such as bottle, butter, chair and vacation have come to be used through conversion as verbs। इसको जब आप conversion में as a verb use करेंगे इन noun को, तो वो कैसे करेंगे? We bottled the home brew last night. Have you buttered the toast? Someone has to chair the meeting। यहाँ पर वही जो ऊपर noun use हो रहे थे इन sentences में अब यहाँ as a verb use हो रहे हैं।
देखिए रिडक्शन तो नहीं हुई ना, शॉर्ट तो नहीं हुए, वही वर्ड है। हाँ ग्रामेटिकल चेंज आएगा, अगर ईडी लगता है, आईएनजी लगता है, वो कुछ नहीं है, बाकी वो शॉर्टर तो नहीं हुए ना, रिड्यूस तो नहीं हुए ना। ठीक है, सो दिस इज कन्वर्जन। अब यहाँ पर देखिए वर्ब्स है, सी थ्रू, स्टैंड अप कैन आल्सो बिकम एडजेक्टिव, और कुछ इस तरह वर्ब्स होंगे जो फिर एडजेक्टिव की तौर पर काम करेंगे, लाइक सी थ्रू, व्हेन इट बिकम्स एन एडजेक्टिव, तो वो क्या बनेगा, सी थ्रू मटेरियल उसके साथ यूज़ करेंगे। और अगर स्टैंड अप कॉमेडियन जिसके हम यूज़ करते हैं, तो देखें अब यहाँ पर पहले सी थ्रू वर्ब था किसी के साथ, जैसे उसको जब हमने एडजेक्टिव बनाया, या स्टैंड अप था वो एक वर्ब यूज़ हो रहा था, उसको एडजेक्टिव कैसे बनाया, स्टैंड अप कॉमेडियन, तो कॉमेडियन के लिए एज अ एडजेक्टिव यहाँ पर स्टैंड अप लगा। ठीक है, तो दिस इज कन्वर्जन। कॉइनेज, कॉइनेज क्या है, in the invention and general use of totally new terms or coinage which is not very common in English, like this is not very common in English, but है, इसका यूज़ है। ये वो वर्ड्स होते हैं न्यू, बिल्कुल न्यू वर्ड्स बनते हैं, बट दोज वर्ड्स दे जस्ट बेस्ड ऑन द नेम ऑफ अ पर्सन और अ प्लेस, एंड इसको एक टर्म का नाम दिया, एपोनेम कहा गया, कि इसमें जो वर्ड्स बनते हैं वो किसी पर्सन पे या प्लेस के नाम पे वो बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर कुछ एपोनेम यूज़ हुए, लाइक टेडी बियर, दे डिराइव दिस वर्ड फ्रॉम द यूएस प्रेसिडेंट थॉडर रोसवेल्ट, उसके नाम से ये एक वर्ड बना। सो एक वर्ड और है जीन्स, सो जीन्स कहाँ से आया ये वर्ड, इट केम फ्रॉम द इटालियन सिटी ऑफ जेनवा where the type of the cloth were first made. So this is coinage and like इस तरह वर्ड्स इसमें बनते हैं, किसी के नाम के, किसी के प्लेस को लेकर एक न्यू वर्ड, बिल्कुल न्यू वर्ड इन्वेंट होता है। ठीक है, abbreviation. So in abbreviation we also reduce the words to make it a more shorter form. So how, अब देखिए एब्रीवेशन में हम अक्सर ये गलत होते थे, एक्रोनेम, एब्रीवेशन या इनिशियलिज्म, बट रिमेंबर दिस ऑल आर द टाइप्स और द पार्ट्स ऑफ द एब्रीवेशन। एब्रीवेशन की ये सारी पार्ट्स में आती हैं, इसके फर्दर टाइप्स में आती हैं। अब एब्रीवेशन में हमारे पास शॉर्टनिंग, क्लिपिंग भी होती है, कंट्रैक्शन भी होती है, इनिशियलिज्म भी होती है, एक्रोनेम आ जाते हैं। सो व्हाट इज़ शॉर्टनिंग, शॉर्टनिंग वही क्लिपिंग है, हमने पीछे पढ़ा, एडवर्टीजमेंट से ऐड बना, प्रोफेसर को शॉर्ट कर की PROF बना, सही है, और एप्लीकेशन का ऐप, ये इस तरह, दिस इज शॉर्टनिंग। कॉन्ट्रैक्शन में वन वी कॉन्ट्रैक्ट द वर्ड्स, हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जो वर्ड्स को लिखते हैं, लाइक इट इज़ को इट्स, डू नॉट को डोंट, शुड नॉट को शुडंट, वुडंट, सो उनको बिल्कुल हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद इनिशियलिज्म है। इनिशियलिज्म एंड एक्रोनेम में बेसिक क्या डिफरेंस है, आप देखिए इनिशियलिज्म एंड एक्रोनेम। इनिशियलिज्म में देखिए यहाँ पर UNO लिखा है, और FIA, PIA, BCCI। सो अब देखिए इनिशियलिज्म में क्या होता है, इनिशियल क्या होता है, स्टार्टिंग ना, उसके वर्ड को देखें, इनिशियल मीन्स के, अब यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये 3 जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं, इनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो उठा के एक वर्ड बना, बट उस वर्ड को हम एज अ होल वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर रहे, उसकी उन लेटर्स को लेकर हम उसको प्रोनाउंस करेंगे, दैट इज़ इनिशियलिज्म। बट इन एक्रोनिम वी प्रोनाउंस अ न्यू सिंगल वर्ड एज अ होल, बना है वो भी इसी तरह, बहुत सारे इसके वर्ड्स हैं उनके फर्स्ट लेटर से बना है, बट उसको हम उनके लेटर से प्रोनाउंस नहीं कर रहे, बल्कि उसके फुल एक जो वर्ड बना है उसको फुल एक न्यू वर्ड लेकर हम प्रोनाउंस कर रहे हैं, जैसे कि नासा। ठीक है, नासा भी इस तरह डिफरेंट वर्ड्स थे इसके, उसके फर्स्ट लेटर्स को उठाकर एक नासा का वर्ड बना, बट उसको हम नासा प्रोनाउंस कर रहे हैं, और जो यहाँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से लिया उसको हम UNO प्रोनाउंस कर रहे हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनिशियलिज्म एंड एक्रोनिम। ओके, देन derivation क्या है, द फॉर्मेशन ऑफ अ वर्ड बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ बेस और by adding affixes to it। बेसिकली हेयर यहाँ पर हमारे पास प्रीफिक्स, एफिक्स और इनफिक्सेस आते हैं। So these are the involved in derivation when we have to change the form or the base form or the root form of a word by adding affixes to it.
एंड दीज अफेक्सेस आर प्रीफिक्स, सफिक्स एंड इनफिक्सेस। ठीक है, यहाँ पर हम वर्ड की फॉर्म को बेसिकली उसका जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ड है या रूट फॉर्म ऑफ वर्ड है, जो बिल्कुल मेन वर्ड होता है, उसकी फॉर्म को चेंज करते हैं। हाउ? बाय एडिंग सम टाइम प्रीफिक्स, by adding some term suffix or infixes. Infixes is I think is a new term for you people, क्योंकि बहुत सारों को इसके बारे में पता नहीं होगा क्योंकि इसका इतना यूज़ नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कि what is infixes. So prefix, when we pre means before, when you have to put or to add या मैं कहूँगी एक मॉर्फीम एक ऐड कर लेते हैं एक वर्ड के साथ। ठीक है, उसको क्योंकि हमने मॉर्फीम पढ़ा, हम एक शॉर्टर फॉर्म ऐड कर लेते थे। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि एक फॉर एग्जांपल एक मैं मॉर्फीम ऐड करती हूँ, यहाँ पर टेबल में भी गिवन है। ठीक है, अब मैं कहूँ कि पॉसिबल और मैं कहूँ इम्पॉसिबल, सो पॉसिबल के साथ मैंने IM ऐड किया, दैट इज़ प्रीफिक्स। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है अगर मैं कहूँ सेंस और मैं कहूँ नॉन सेंस। ठीक है, तो मैंने स्टार्ट में उसके साथ प्रीफिक्स ऐड किया। इस तरह बहुत सारे और वर्ड्स है टेबल में गिवन है, उसके अलावा और भी हैं, सो आपको ये पता होगा। एंड देन सफिक्स, और हम जब क्या करते हैं, सफिक्स द वर्ड पार्ट एडेड टू द एंड ऑफ अ वर्ड टू क्रिएट अ न्यू मीनिंग। उसके एंड पे हम एक वर्ड पार्ट ऐड कर लेते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि फॉरगेटफुल, ठीक है, यहाँ पर गिवन है यूज़ एंड यूज़फुल, इसके एंड पे मैंने पुट कर लिया है। ठीक है, फिर मेंट को मैंने स्टेटमेंट और गवर्नमेंट के साथ ऐड कर लिया। इस तरह और भी बहुत सारे हैं। इनफिक्सेस क्या है? इनफिक्सेस ये है कि ये भी एफिक्स का ही टाइप है, एंड एफिक्स दैट इज़ इनकॉर्पोरेटेड इनसाइड अनदर वर्ड। ठीक है, जब आप किसी और वर्ड के मिड में एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं, एक वर्ड के मिड में आप एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल एब्सोल्युटली इज़ अ वर्ड and unbelievable is a word, and if you have to put a word inside in those words, for example absolutely में आप ने उसको बहुत ज़्यादा, जब आप एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड में आप ये वर्ड जो है ना, या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में आप यूज़ करते हैं। ठीक है, और बहुत कम यूज़ करते हैं लेकिन करते हैं, है ये चीज़। सो एब्सोल्युटली को अगर आप एब्सोल्युटली करते हैं, और अगर अनबिलीवेबल को OMG या ओ माई गॉड उसको शॉर्ट अगर OMG बिलीवेबल, सो ये इतना यूज़ होता नहीं है, थोड़ा सा एक अजीब सा भी लगता है लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज में और रिटन में भी, लेकिन ये आप इनफॉर्मली, ये बेसिकली अगर यूज़ होंगे तो ये ज़्यादातर इनफॉर्मली ही यूज़ होंगे। ठीक है, सो अगर मैं ये मल्टीपल प्रोसेसेस की बात करूं, ये उसमें टेबल में ऐड था नहीं, बट आप इस पे भी समझे। सो मल्टीपल प्रोसेसेस क्या होंगे? व्हेन अ वर्ड क्रिएट अ न्यू वर्ड क्रिएट बट फॉलोइंग और टू आर डिफरेंट प्रोसेसेस, लाइक डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरते हुए जब एक वर्ड बनेगा तो वो किस तरह बनेगा, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस से जब कोई वर्ड बनेगा तो वो किस तरह बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ वर्ड हेयर स्नोबॉल। सो ये स्नोबॉल वर्ड जो बना, ये किस प्रोसेस से गुजरते हुए बना? फर्स्ट ये दो वर्ड्स थे अलग अलग, वी हैव अ वन वर्ड स्नो एंड अनदर वर्ड अ बॉल, and these two words when they combine by process of compounding, so they make it a snowball word. So जब कंपाउंडिंग का प्रोसेस, एक प्रोसेस हुआ ना, कंपाउंडिंग हमने की, उन वर्ड्स को जॉइन किया, फिर एक से स्नोबॉल का वर्ड बना, एंड देन आफ्टर दैट कन्वर्जन की हमने। ठीक है, इसको हमने कभी एक सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ किया स्नोबॉल को, और कभी फिर इसको हमने एज अ वर्ब यूज़ किया, तो हमने उसकी कन्वर्जन की। इस तरह बहुत सारे वर्ड्स होंगे जो आप 2 या 3 प्रोसेस से गुजरते हुए उसको आप एक वर्ड बना देंगे, उसको यूज़ करेंगे इन अ लैंग्वेज, either in a spoken or in a written. Okay, so this is all about today's topic. We have discussed different processes that are involved in word formation, and I hope आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी. So inshallah in next class we will discuss another topic, and a very interesting topic. Okay students, Allah Hafiz. I am going to leave the class. Take care. Allah Hafiz.